मैंने ना रिसेंटली एक ट्रेलर देखा और वो ट्रेलर देख के मैंने अपनी माँ को कॉल किया। ट्रेलर था सुखी का। ये आपकी कहानी है और उन सारी लेडीज की कहानी है जिन्होंने निस्वार्थ तरीके से अपने बच्चों को, अपने फैमिलीज को संभाला है। बीइंग अ मदर इज अ फुल टाइम जॉब इन इटसेल्फ, लेकिन जब एक महिला दहलीज पार करके काम करने बाहर निकलती है ना अपने बच्चों को छोड़ के, तो एक गिल्ट उसके अंदर भर दिया जाता है। सबकी अलग अलग जर्नी होती है, सबके अलग अलग चॉइसेस होते हैं। मैं अपने पति को और लोगों को पागल कर देती अगर मैं घर पे होती। बाजीगर आपकी पहली फिल्म हुई। जब मुझे पता चला कि ये किरदार ज्यादा देर तक रहेगा नहीं पिक्चर में, लेकिन ये जर्नी बहुत ही कमाल की रही है। तब के शाहरुख में और आज के शाहरुख में क्या कोई अंतर आया है और ही स्टिल द सेम? He still, I think, more hardworking than he was. उसके बाद कभी उनके साथ पेयरिंग का मौका आया कि उनके ऑपोजिट पेयरिंग? Last outing that we had was I did a small number in Om Shanti Om. आप क्या मिस करती हैं उस समय? 90s के जो गाने थे वो कमाल के थे। अच्छा, आपका एक गाना था एलएमएल बाबा एलएमएल, वो गाने की आपने फुल फॉर्म चेंज करवा दी थी, क्या था वो किस्सा? हाँ, बहुत इतना पुराना गाना है, याद कैसे रहा आपको? जब आपका गाना आया था यूपी बिहार लूट में, तब लगा था ये इतना सक्सेसफुल होगा, इतना हिट होगा? इतना कल्ट गाना होगा मुझे पता नहीं था। तो मेरी पिक्चरें शायद नहीं चली या चली हो, लेकिन मेरे गाने हमेशा चले हैं। अच्छा, धड़कन 2 के बारे में भी कई जगह ऐसे खबरें थी कि धड़कन 2 बनने वाली है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं सिनेमा अड्डा। और मैंने ना रिसेंटली एक ट्रेलर देखा और वो ट्रेलर देख के मैंने अपनी माँ को कॉल किया। बस ऐसे ही, मतलब आई डिडंट से एनीथिंग। मुझे लगा कि मुझे उन्हें कॉल करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। वैसे मैं रोज़ करती हूँ, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। ट्रेलर था सुखी का। एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने अपने परिवार के चक्कर में खुद को कहीं दबा दिया है अंदर। और आज हमारे साथ हैं शिल्पा शेट्टी, जो सुखी का किरदार निभा रही हैं। वेलकम टू लंदन टॉक। इस इंटरव्यू के बाद मैं आपको हग करना चाहती हूँ। हाँ, आपने मुझे इमोशनल कर दिया, बिकॉज आई थिंक आप ही की तरह बहुत सारे बच्चे, सिर्फ गर्ल्स नहीं, इवन द बॉयज़, क्योंकि मैं अभी रेडियो स्टेशन से आई थी और आरजे ने भी मेरे से यही बात की कि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद मैंने कुछ गलत किया है अपनी मम्मी के साथ और हमने उनको कभी ब्रेक लेने ही नहीं दिया है। सो इट्स अमेजिंग कि ये डिस्कशन या ये थॉट आया भी आपके मन में, बिकॉज ये फिल्म है, ये आपकी कहानी है और उन सारी लेडीज़ की कहानी है जिन्होंने निस्वार्थ तरीके से अपने बच्चों को, अपने फैमिलीज़ को संभाला है बिना कोई ब्रेक लिए। एंड हाँ, किरदार तो मैंने निभाया है, लेकिन कहानी आप सभी की है। करेक्ट। जब आपके पास ये किरदार आया था सुखी का, तो क्या ब्रीफ था कैरेक्टर को लेके आपके लिए? एक्चुअली सुखी बहुत ही मुश्किल किरदार है। जितने किरदार मैंने किए हैं अभी तक, उन सभी में से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल इसीलिए बिकॉज शी इज़ सो रियल। और वो रियलिटी का होना और फिर भी मेकिंग हर रियली एस्पिरेशनल, कि हर लड़की जो है उसको ऐसे जीना चाहिए, उसको ऐसे होना चाहिए। लेकिन वो लड़की बदल जाती है जिस दिन वो औरत बन जाती है। शादी के बाद, शादी के बंधन में बन जाने के बाद वो लड़की रहती नहीं। वो तब तक ही बेधड़क, बेपरवाह और बेशर्म हो सकती है। उसके बाद उसको लगता है कि अरे ये क्वालिटीज़ अच्छी क्वालिटीज़ नहीं है, मुझे लोग अलग नज़रिए से देखेंगे, है ना। तो आप ऐसी लाइफ जीने लगते हैं डर के कि दूसरे क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, जजमेंटल हो जाते हैं। हाँ, तो दूसरों के जजमेंट की वजह से आप एक अलग लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। खैर, आई थिंक it's such a beautiful film and it's such a wonderful slice of life के जितनी भी होम मेकर्स है या जितनी भी वर्किंग वुमेन है वो रेजोनेट कर पाएंगी। और ट्रेलर से मुझे ऐसे लगा कि बहुत सारी लेडीज़ को बहुत पसंद आया है। एंड देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ मेन आल्सो दैट हैव रियलाइज्ड कि अरे यार अपने
होम मेकर्स को थोड़ा सा ब्रेक मिलना चाहिए। एंड शिल्पा, नॉट जस्ट होम मेकर्स, मतलब आपकी माँ एक वर्किंग मदर रही हैं, आप एक वर्किंग मदर हैं, मेरी खुद की मम्मा जो है वो वर्किंग मदर रही हैं। ऑब्वियसली बीइंग अ मदर इज अ फुल टाइम जॉब इन इटसेल्फ, लेकिन जब एक महिला दहलीज पार करके काम करने बाहर निकलती है ना अपने बच्चों को छोड़ के, तो एक गिल्ट उसके अंदर भर दिया जाता है, और वो इतना भर दिया जाता है कि फिर वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर से आने लगता है कि यार मैं अपने बच्चों को छोड़ के बाहर जा रही हूँ, क्या मैं सेल्फिश हो रही हूँ। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? अगर हुआ तो आपने इससे कैसे डील किया? देखिए, मेरी मेरी परवरिश ऐसे हुई है, ऐसे घर में हुई है जहाँ पे मेरे माता पिता दोनों काम पे जाते थे, तो मेरी सोच अलग होगी दूसरों के सोच से। आ, सबकी अलग अलग जर्नी होती है, सबके अलग अलग चॉइसेस होते हैं, और मुझे ऐसे लगता है हम सब किसी खास कारण के लिए पैदा हुए हैं, और हम सब की जर्नीज में कोई ना कोई महत्व है। अब वो क्या है, हम सबको ढूंढना है। एंड आई जस्ट फील के मैं बिल्कुल सुखी नहीं होती अगर मैं घर पे होती। मैं अपने पति को और लोगों को पागल कर देती अगर मैं घर पे होती। और मुझे ऐसे लगता है कि एज अ वुमन बहुत सारे लोगों के पास वो चॉइस है नहीं कि वो काम पे जा सके, अपने बच्चों को छोड़ सके। मेरे पास वो लग्जरी है। मैंने अपने मम्मी डैडी को दोनों को काम करते हुए देखा है, और शायद वो वर्क एथिक, वो रिस्पेक्ट फॉर वर्क, मेरे मम्मी के लिए रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा है कि मैं ऐसे बन गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि यही रिस्पेक्ट बरकरार रहे मेरे बच्चों के साथ भी, मेरे लिए। मेरा बेटा देखे कि कितनी मेहनत है इस काम में, वो वेट करे मेरा भी, और मेरे टाइम को भी वैल्यू करे। बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी मम्मी को वो क्रेडिट देते नहीं है या रिस्पेक्ट देते नहीं है। वो बस हाँ बोल देते हैं, मम्मी आपको तो ये करना ही है, ये तो आपका काम है। आप बैठे बैठे कर क्या रही हैं। करेक्ट। इतना कुछ करने के बावजूद जो हाउसवाइफ्स हैं उनको ऐसी लैंग्वेज सुनने को मिलता है। आई वॉन्ट माई डॉटर ऑल्सो टू ग्रो अप एज अ स्ट्रॉन्ग वुमन, के वो भी जाए काम पे, लेकिन मैं घर को भी बैलेंस करती हूँ, मैं घर भी संभालती हूँ। बहुत मुश्किल है। तो अगर आप ये चॉइस या इस राह पे चलने के लिए तैयार है, तो मैं इतना बता दूं कि आसान नहीं है, बट दोज आर चॉइसेस यू हैव टू मेक। लेकिन जो होम मेकर्स है, देखिए मुझे तो ब्रेक मिल जाता है, मैं ले लेती हूँ बेशरम होके। कभी कभी मैं 2 बजे घर पे आती हूँ जब मैं शूट कर रही हूँ। मैं अपने पति को बोल देती हूँ आप उठ जाओ, you know make sure that the kids are ready and go to school। नहीं तो अदरवाइज आई वेक अप एट 6:37 in the morning। लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है, मैं 8 बजे तक सोना चाहती हूँ कि थक जाते हैं, हम इंसान हैं। लेकिन जो होम मेकर्स है वो लग्जरी नहीं है उनके पास। अगर वो नहीं उठती तो चाय कौन बनाएगा, बच्चों का टिफिन कौन पैक करेगा, फादर इन लॉ का ख्याल कौन रखेगा, मदर इन लॉ को मंदिर कौन लेके जाएगा, यू नो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना बहुत मुश्किल होता है, और उनको बिल्कुल ब्रेक नहीं मिलता। तो आई जस्ट फील के ये एक मैसेज है सभी के लिए और सभी फैमिलीज के लिए, इस बात को समझना कि हर एक को एक ब्रेक की ज़रूरत होती है यार, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो मौका दीजिए अपने होम मेकर्स को कि वो भी थोड़ा सा ब्रेक लें, और ताकि वो लोड कैन बी शेयर्ड। करेक्ट। एंड बहुत सारा कुछ आपके पार्टनर पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ बाहर दिखाने के लिए कि हाँ आई शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या वो सच में केयर करते हैं। तो ये तो इस सुखी की बात। थोड़ा पीछे चलते हैं, मतलब ना खुदा जो आपकी पहली फिल्म हो सकती थी, आपके पिताजी को रातों रात मना भी लिया गया था लेकिन वो फिल्म बन नहीं पाई। बाजीगर आपकी ना खुदा नहीं थी, वो उनके डायरेक्टर थे। अच्छा, ना खुदा के डायरेक्टर। ओके। तो बाजीगर आपकी पहली फिल्म हुई, वो सीमा का किरदार कैसे मिला आपको, कैसे आप तक पहुंचा? I don't know, it was a twist of fate, I guess। मैंने ऑडिशन भी नहीं दिया, मुझे पता चला कहीं से कि रतन जी और अब्बास मुस्तान मुझसे मिलना चाहते हैं, तो मैं ऑफिस चली गई। पहली फिल्म तो बस ऐसे ही फ्लूक से मिल गया था, और फिर जब मुझे पता चला कि ये किरदार ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं पिक्चर में और इंटरवल पॉइंट पे वो मर जाती है, तो
मैंने सोचा नहीं था कि इसको मैं करियर बनाऊंगी। मेरे लिए तो इट वाज जस्ट अ पार्ट टाइम थिंग, और शाहरुख खान के ऑपोजिट में थी, वो भी इतने बड़े स्टार नहीं थे उस वक्त, तो मैंने बस कर लिया। लेकिन वो फिल्म प्लैटिनम जुबली हिट हो गई, और कितने सारे लोग स्ट्रगल करते हैं इंडस्ट्री में एक मुकाम को पाने के लिए, या एक रोल को, ताकि एक रोल मिल जाए उनको। लेकिन मुझे तो मतलब इट वाज सर्व्ड ऑन अ प्लेटर। तो मैंने बस जो मुझे मिला मैंने किया, और आज मैं हूँ यहाँ पे। अभी 30 साल के बाद भी समझ नहीं आता मुझे मैं कैसे लास्ट आउट हुई हूँ, लेकिन ये जर्नी बहुत ही कमाल की रही है, एंड मुझे लगता है आई वाज डेस्टिन्ड टू बी हियर। अच्छा, जब आप ये कर रही थी फिल्म, शाहरुख भी उस समय नए थे, उससे पहले उन्होंने सिर्फ दीवाना की थी और टेलीविजन सीरियल वो कर रहे थे। तब के शाहरुख में और आज के शाहरुख में क्या कोई अंतर आया है, और ही स्टिल द सेम? ही स्टिल, आई थिंक, मोर हार्ड वर्किंग देन ही वाज, बिकॉज जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं वो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही जाता है आपके ऊपर, कि ओनस फिर आपके ऊपर है। और आई डोंट थिंक दैट इज़ रियली चेंज्ड। अच्छे एक्टर तो पहले भी थे, अभी भी उससे भी बेटर हो गए। तो हाँ, यू आर ऑलवेज अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ विद टाइम। उसके बाद कभी उनके साथ पेयरिंग का मौका आया कि उनके ऑपोजिट पेयरिंग और ये सब? आई थिंक लास्ट आउटिंग दैट वी हैड वाज आई डिड अ स्मॉल नंबर इन ओम शांति ओम, दैट्स इट। या अच्छा, 90s का दौर आपने देखा है, फिर ये आज के समय का बॉलीवुड है, आपने ना वो ट्रांजिशन देखा है, जो दोनों दौरों का ट्रांजिशन था। उस समय से वो एक चीज़ जो आपको लगता है आज के टाइम में आप शूटिंग के दौरान मिस करती हैं, और वो एक चीज़ जो आपको लगता है कि अच्छा हुआ बदल गई यार। हाँ, देखिए, मैडनेस तभी भी था और अभी भी है। कितना अलग है दोनों टाइम। मेथड बदल गया है मैडनेस का, पागलपन अभी भी है। आप क्या मिस करती हैं उस समय का? आई थिंक 90s के जो गाने थे वो कमाल के थे। अभी भी आई थिंक उन गानों को रिमिक्स करके लोग बना रहे हैं। the music was much better according to me. ये दौर है अच्छा, या अभी का जो म्यूजिक है वो है अच्छा, बट आई गेस विद टाइम lyrics change, emotions change, and films are nothing but a mirror of today's society. तो हाँ, आई मीन, परिवर्तन ही जिंदगी का नियम है यार, मैं हमेशा बोलती हूँ। तो आप लेकिन हर दौर के साथ बदलना is also something that I think I've been able to do. तो I'm very lucky there. तो मैं मिस नहीं करती, मैं टाइम के साथ अपने आप को रीइन्वेंट करने की कोशिश करती हूँ, और आई थिंक काफ़ी हद तक मैं कामयाब रही हूँ। तो रेलेवेंट होना बहुत मुश्किल है, बट आई लव द मेथड ऑफ एंड द अप्रोच ऑफ फिल्म मेकर्स नाउ। और जो रोल्स हमको ऑफर किए जा रहे हैं अब, देयर आर मोर पावरफुल रोल्स फॉर विमेन। बैक इन द 90s इट वाज़न्ट, सो आई डोंट मिस दैट। पहले तो सिर्फ बस 5 गाने होते थे, 4 गाने होते थे, 6 सीन होते थे। It was more male dominated. Now it's getting better. पर ये तो गारंटी होती थी उस समय, मेकर्स के दिमाग में भी ये चीज़ सेट होती थी कि अगर शिल्पा शेट्टी फिल्म में है तो गाने तो सुपर हिट होंगे। आपने ऑलमोस्ट सभी लेवल्स के साथ काम किया है, राइट? जब आपका गाना आया था यूपी बिहार लूटने, मतलब वो एक ऐसा पार्टी एंथम है, आज भी कोई पार्टी यूपी बिहार या पूरे देश में उसके बिना पूरी नहीं होती। तब लगा था ये इतना सक्सेसफुल होगा, इतना हिट होगा? क्या था वो एक्सपीरियंस आपका? इतना लास्ट मिनट था वो गाना, मैं बता भी नहीं सकती। राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी, और वो आए घर पे और उन्होंने बोला कि ये गाना है, बहुत कमाल है, प्लीज़ करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर लेती हूँ। मैंने गाना सुना, मुझे अच्छा लगा, लेकिन इतना कल्ट गाना होगा मुझे पता नहीं था। तो मेरी पिक्चरें शायद नहीं चली या चली हो, लेकिन मेरे गाने हमेशा चले हैं, एंड उसका श्रेय मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर्स को जाना चाहिए, ऑडियंसेस को जाना चाहिए, जिन्होंने मेरे डांसिंग को बहुत अप्रिशिएट किया। तो एक नीश बन गया मेरा, मैंने कार्व आउट किया वो नीश गानों के साथ। तो आई थिंक दैट वाज, वो मेरी पहचान बन गई। सुखी का भी ये जो एक गाना आया है वो बहुत कमाल है। हाँ, मतलब उसके लिरिक्स, उसमें आपका डांस, वो सब ऐसे आपको स्क्रीन पे देख के ना
दिल खुश हो जाता है, माय गॉड। बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। अच्छा, जब आपने ना तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी तीनों फिल्म इंडस्ट्रीज में काम किया है, 65-70 फिल्में आप अभी तक इन तीनों इंडस्ट्रीज में मिला के कर चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तीनों के वर्किंग के तरीके में क्या अंतर है? और अब तो पैन इंडिया का कॉन्सेप्ट भी आ गया है, सो जी, अभी मैं एक कर रही हूँ, केडी कर रही हूँ, जो 5 लैंग्वेजेस में बन रही है। कंटेंट जो भी हो, आई डोंट थिंक लैंग्वेज हैज एवर बीन अ बैरियर फॉर फिल्म मेकिंग। मैं बैठ के के ड्रामाज इतने पॉपुलर हो गए हैं, अब लोग देख रहे हैं OTT पे, बिकॉज वो समझ रहे हैं फिल्म्स के लिए लैंग्वेज कोई मायने नहीं रखता। सो आई जस्ट फील इमोशन या वो सुर एक बार आप समझ लो, automatically it touches your heart and it has to be entertaining. So I don't think that has ever been a barrier. हाँ, मुझे ना कन्नड़ा बोलनी आती है, ना तेलुगु ना तमिल, मैंने लेकिन तीनों लैंग्वेजेस में की है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जब मैंने बॉलीवुड ज्वाइन किया था तब मुझे हिंदी बोलनी भी नहीं आती थी। मैं साउथ इंडियन हूँ, तो आई लर्नड ऑन द जॉब। तो आई थिंक you have to understand the emotion and then everything falls into place. अच्छा, धड़कन 2 के बारे में भी कई जगह ऐसे खबरें थी कि धड़कन 2 बनने वाली है, एंड वी वुड लव इट अगर ये बनती है तो। क्या आपके पास इस तरह है कि कोई इन्फॉर्मेशन, कंफर्मेशन है या कोई कॉल आपके पास आया है अभी तक? अभी तक तो नहीं आया है, अभी तो बस सुखी के साथ व्यस्त हूँ। हाँ। तो आई हैव नो आइडिया व्हाट इज हैपनिंग, लेकिन मैं पूरी तरीके से इन्वेस्टेड हूँ सिर्फ सुखी में। हाँ। इसके बाद मैं सोचूंगी दूसरा क्या हो रहा है, बट नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात आई नहीं है मेरे लिए। हाँ, मेरे ज़हन में तो ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, आपका एक गाना था LML बाबा LML, वो गाने की आपने फुल फॉर्म चेंज करवा दी थी, क्या था वो किस्सा? आई थिंक इट वाज लेट्स मेक लव बेबी, एंड टी रामाराव की फिल्म थी वो, और मैंने कहा मैं तो ये गाऊंगी नहीं भैया। एंड आई रिमेम्बर दे चेंज द लिरिक्स टू लेट मी लव बेबी। एंड हाँ, बहुत इतना पुराना गाना है, याद कैसे रहा आपको? बहुत पुराना गाना है। आज जब मैं आपका इंटरव्यू करने आ रही थी तो हमारी सिनेमा टीम के सभी सदस्य एक एक करके मुझे आपके गाने सुनाए जा रहे थे, सब लोग बैठ के सुन रहे थे साथ में, एंड वो सच में इतने खूबसूरत गाने हैं सारे। जब हम बात करते हैं ना ऐसे वुमेन सेंट्रिक फिल्मों की या ऐसे रोल्स की जिसमें एक आपने सिंगल हैंडेडली इस फिल्म को अपने दम पे चलाया, ऑब्वियसली ये आपकी फिल्म है, लेकिन ऐसी फिल्में बॉलीवुड में कितनी बन रही है? परसेंटेज बहुत कम है, बड़ा है लेकिन बहुत कम है। तो इस पर आपको क्या लगता है कि? देखिए, आई थिंक ऑडियंसेस देखना चाहते हैं वो जो उनको भाता है, जो उनको एंटरटेन करता है। तो आप रियलिटी टेलीविज़न की ही बात कर लो, जो मैं करती हूँ एज अ जज। तब जब ऑडियंस थिएटर में आते हैं ना, वो जज बन जाते हैं, एंड देन दे आर जजिंग दैट प्रोडक्ट। इट्स द रोल आई प्ले ऑन टेलीविज़न। जब मैं किसी को परफॉर्म करते हुए देखती हूँ, मुझे उनके टैलेंट को जज करना होता है। वो जो प्रस्तुति है, मैं उसको जज करती हूँ, और मुझे ऐसे लगता है कि वो जजमेंट इन 2-3 चीज़ों के ऊपर निर्भर होता है। प्रेजेंटेशन कैसा है, कंटेंट क्या है, क्या मेरे दिल को छूता है कि नहीं। तो वो सेम चीज़ होता है जब आप फिल्म बनाते हैं। people are only interested in content. They are not interested in seeing, in judging the film only because it's a hero who's helming it or a heroine. Content में दम है कि नहीं, वो उस पे निर्भर है। तो ये फिल्म का सब्जेक्ट, ये जो कहानी है, ये सुखप्रीत कालरा और उसके परिवार की कहानी है, सिर्फ सुखी की कहानी नहीं है, और उसकी जर्नी है। और ये किरदार तो मैंने निभाया है, लेकिन मैं हर जगह यही बोलती जा रही हूँ कि किरदार मैंने निभाया है, लेकिन ये कहानी आप सबकी है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आप क्या हैं और ज़िंदगी को कैसे इंजॉय किया जा सकता है, तो आके सुखी देखिए। आप एंटरटेन भी होंगी या होंगे और सेल्फ रियलाइजेशन भी होगा कई लोगों को। आई थिंक
डेफिनेटली एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो शुरू होगा इस फिल्म को देखने के बाद अमंगस्ट वुमेन. आई थिंक द women will definitely become stronger. और आज के दौर की बात करें तो हम सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हैं और हम हमेशा देखते रहते हैं कि यू नो लाइफ कोचेस जो एडवाइस देते हैं और कहते हैं कि ज़िंदगी को और बेहतर किया जा सकता है आप अगर ये फार्मूला अपनाएं. तो सुखी में हम लोगों ने फ्री में एडवाइस दी है कि आप ऐसे जी सकते हो और देखो कितना मज़ा आएगा. So I just feel कि it's a film that will entertain you and enrich you and empower you. 22 सितंबर 22 सितंबर को आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में. करेक्ट. अच्छा शिल्पा, मेरा आखिरी सवाल, एक्टर, डांसर, जज, ऑथर, यूट्यूबर और एक पॉडकास्ट भी आपने होस्ट किया है, कौन सी शिल्पा से आपको सबसे ज़्यादा प्यार है? शिल्पा शेट्टी जो माँ है. वो तो ऑफ कोर्स होगा, वो मेरा सबसे अहम किरदार है. देखिए, मैंने बहुत सारी चीज़ों में अपना नाम डाला है. आई हैव लेवरेज्ड माई नेम बिकॉज आई बिलीव इन दोज थिंग्स. आई थिंक रेडियो का जो माध्यम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने पॉडकास्ट किया. यूट्यूब आई डिडंट नीड टू डू इट, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि ये जो बुक लिखा मैंने द ग्रेट इंडियन डाइट, कि खाना जब न्यूट्रिशियस होता है, पौष्टिक होता है, तो बहुत ही बोरिंग होता है और बेस्वाद होता है. तो मैंने उस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने कुकिंग शुरू किया और मैंने लोगों को बताने की कोशिश की कि भैया ये खाना भी टेस्टी हो सकता है. तो वहाँ पे काफ़ी सक्सेसफुल रही. छोटे 8-10 साल के बच्चे आके कहते हैं कि मैंने कल ओटमील का पैनकेक बनाया. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग, दिस जनरेशन डजंट नो मी, यू नो. अब इंट्रोड्यूस मैं करूँगी अपने आप को उनको, दैट दिस इज़ द आर्टिस्ट इन मी. 90s का ज़माना अलग रहा. 2000s में मैंने इतना काम किया नहीं कि मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए. तो अब मुझे लगता है दिस इज़ माई चांस टू काइंड ऑफ डू समथिंग न्यू. तो मैं दौर के साथ चलती हूँ. यूट्यूब किया, अब मेरे यू नो आई स्टार्टेड माई ओन वेलनेस ऐप. मुझे जहाँ पे लगा कि लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, मैं कैटलिस्ट बनने की कोशिश करती हूँ. सो आई डोंट नो, आई कांट पिक एंड चूज एंड से अरे ये रोल मेरा सबसे अच्छा है, मेरे लिए सबसे अजीज़ है, या यू नो इट्स बिन माई फेवरेट. मैंने वही किया जहाँ पे मुझे लगा कि मैं एक डिफरेंस क्रिएट कर सकती हूँ. थैंक यू सो मच शिल्पा फॉर दिस कॉन्वर्जेशन एंड आई रियली होप 22 सितंबर को ये फिल्म देखने के बाद बहुत सारी महिलाओं को एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत सारे पुरुषों को ये रियलाइजेशन हो कि ब्रेक कितना इम्पॉर्टेंट है, अपने पार्टनर को समझना कितना इम्पॉर्टेंट है. एंड आई रियली विश कि बहुत सारे बच्चे भी ये रियलाइज़ करें कि उनकी माँ ने उनके लिए कितने त्याग किए हैं और आज वो जहाँ पर हैं वो सिर्फ उनकी वजह से हैं, उनके त्यागों की वजह से हैं. थैंक यू सो मच. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखती रहिए ललन टॉप सिनेमा. बाय. सुखी रहिए. हाँ, सुखी रहिए.